लास्ट का जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया है, इंडियन बार। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विधान पांडा। आज जो टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, एक नया और बर्निंग टॉपिक के साथ आए हैं, और स्पेशली बर्ड्स लवर्स और बर्ड्स सेलर्स के लिए। जो आदमी अपने बर्ड्स को एक स्टेट से लेकर दूसरा स्टेट में भेजता है, स्टेट से बर्ड्स लेकर अपने स्टेट में आते हैं, उन लोगों के लिए ये बर्ड्स लवर्स है। और जो बर्ड्स फार्मर है उनके लिए एक स्पेशल हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के लिए, जो ये वीडियो देखेंगे उन लोगों के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आज बात करेंगे, इसीलिए फुल वीडियो देखना ज़रूरी होता है। तो रिक्वेस्ट करते हैं हम लोगों के तरफ से, जो फुल वीडियो देखेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन आया था वाइल्ड लाइफ वार्डन से, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, और जो वाइल्ड लाइफ लवर्स है उन लोगों ने एक पिटीशन दायर किए थे। और सो मोटो कलकत्ता हाई कोर्ट खुद ने भी अपनी तरफ से उन्होंने एक पिटीशन अपने कोर्ट में दाखिल किए थे, जो बर्ड्स स्मगलिंग रोकने के लिए। आज का जो टॉपिक है मेनली बर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड बर्ड्स स्मगलिंग कैसे कैसे होता है, क्या क्या इंडियन जो कानून व्यवस्था है उनके अंदर क्या क्या प्रोविज़न होता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना पड़ता है, और कौन कौन सा बर्ड्स हम लोगों के पास हम सेलिंग के लिए और बिजनेस के लिए रख सकते हैं और घर में रख सकते हैं, कौन कौन बर्ड्स हम लोग का पास होना नहीं चाहिए। जो इंडियन कानून के साथ छेड़खानी करने का कोशिश कुछ लोग करते हैं, उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। तो हम शुरू करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट के बारे में। इंडियन बर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जजमेंट के अंदर इंडियन बर्ड्स आर सोल्ड एंड ब्रॉट अलोंग अदर डोमेस्टिक एनिमल 26/3/2021 को कलकत्ता हाई कोर्ट का एक स्पेशल पिटीशन दाखिल हुआ था, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। उसका बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 26 मार्च 2021 को एक जजमेंट दिया था। वो जजमेंट के साथ मैं एक जजमेंट को कोट कर रहा हूँ। पैराग्राफ 5G में कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्लियरली एक बात बताया, इट इज सीन दैट बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स आर ऑफन सब्जेक्ट टू हंटिंग ड्यूरिंग डिफरेंट लोकल फेस्टिवल्स इन्वॉल्विंग ट्राइबल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, बीरभूम, बर्धमान, हावड़ा एंड पूर्व मेदिनीपुर। मतलब क्या है, बांकुड़ा, पुरुलिया, जो डिस्ट्रिक्ट बताया हमने अभी, पुरुलिया, पूर्व मेदिनीपुर, बर्धमान, हावड़ा, इस जगह पर कुछ मेला होता है। मेले में हम लोगों का जो नेटिव बर्ड्स होता है, जैसे ग्रीन पैरोट, ग्रीन नेक पैरोट, जो पैरोट टाइप का बर्ड होता है, जो नेटिव बर्ड्स है, जो बर्ड्स हम लोगों का लोकेलिटी में पाया जाता है, जो इंडिया में अवेलेबल होता है, उन लोगों जो बर्ड्स यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, उन लोगों का बर्ड्स का ट्रेडिंग होता है। और वो ट्रेडिंग को रोकने के लिए, और वो जो बर्ड होता है वो नेटिव बर्ड्स होता है, उस बर्ड्स का जो स्पीसीज़ को यहाँ पर रिजर्व करने के लिए ही मेनली कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसा ऑर्डर पास किया है। तो फर्दर कलकत्ता हाई कोर्ट बोल रहा है, मेलास एंड different fairs are organized throughout the year on different occasions in West Bengal, wherein live birds are sold and brought openly. In Calcutta, the surrounding areas, there are different pet markets like Gulf Street, Banerjee Haat. It is
also common practice to transport and smuggling live birds through various courier service and package, both through inland transport and through airport. The concerned authority, as these exit points are totally unaware and ignorant about the illegality of such a transport in live Indian birds एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। मेन बात यहाँ पर आया है, जो इंडियन बर्ड्स होता है, मतलब हम लोगों का जो नेटिव बर्ड्स होता है, वो उन लोगों को जो नेटिव बर्ड्स का कोई भी मेला पर, कोई भी फेयर पर, जो लोकल मेला होता है, कोई भी उत्सव होता है, उनमें दिखा जाता है। वो जो नेटिव बर्ड्स होता है उन लोगों को ले आकर सोल्ड आउट होता है, बिक्री होता है, कोई किसी दूसरी जगह पर ले जाता है। और एयरपोर्ट थ्रू और ट्रेनवे के साथ, रेल से उन लोगों को इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट पर ले जाता है। वो सब चीज़ रोकने के लिए स्पेशली ऑन इंडियन बर्ड्स को यहाँ पर रिजर्व करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये रेस्ट्रिक्शन दे दिया था। इसी के चलते जो विभिन्न हम लोगों के पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आया है, कुछ दिन पहले कुछ ट्रेन से कुछ बर्ड को ट्रांसपोर्ट होते हुए पकड़ा गया हावड़ा स्टेशन पर। दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट। यही जो जजमेंट आया था उसके बेसिस पर ही इन लोगों ने हावड़ा स्टेशन पर जो बर्ड को रोका था, स्पेशली इस जजमेंट के ऊपर डिपेंड करके। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया है, इंडियन बर्ड्स। इंडियन बर्ड्स मतलब हम लोगों के जो इंडियन कानून व्यवस्था है उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में एक प्रोविज़न दिया गया शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में। वहाँ पर बहुत सारा बर्ड्स का लिस्ट है। उस लिस्ट में दे दिया गया कौन कौन बर्ड्स हम लोगों के पास रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, और किसी ने शौक के लिए रख सकता है, और कौन कौन बर्ड्स को वो नहीं रख सकता है। जैसे पैरोट, जो इंडिया में पैरोट जो होता है, वो बर्ड्स को हम लोगों का घर में रखने का इख्तियार में नहीं पड़ता है, रूल्स में नहीं है। लेकिन बहुत सारा आदमी पैरोट का बिजनेस करता है, छोटा छोटा पैरोट पेड़ से निकल कर ले आकर खुला मार्केट में बेचता है। ये इलीगल है। जो इंडियन बर्ड्स है वो घर में नहीं रहना चाहिए, और जो एक्जोटिक बर्ड्स होता है, जो बाहर का बर्ड्स होता है, वो घर में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हम लोग का जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में क्लियरली प्रोविज़न दिया हुआ। लास्ट का जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आया है वो स्पेशली उन प्रोविज़न के ऊपर आया है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दिया हुआ था। जो नेटिव बर्ड्स होता है, इंडियन बर्ड्स होता है, वो बर्ड्स का सेलिंग, स्मगलिंग और ट्रैवलिंग कुछ भी अलाउ नहीं है। लेकिन जो अदर्स कंट्री का, दूसरा कंट्री का बर्ड्स हम लोगों का इंडिया में आता है, हम लोग शौक से उनको पालते हैं, रखते हैं, उनको बड़ा करते हैं और बिजनेस के लिए दूसरे स्टेट में भेजते हैं, सेल करते हैं, वो एज यूजुअल जो पहले चलता आया है वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे खुशी का बात है हम लोगों के लिए। और थैंक्स कलकत्ता हाई कोर्ट फॉर दिस मार्वेलस एंड जॉयफुल जजमेंट। हम लोग के साथ है जहांगीर भाई और मैं हूँ विधान पांडा। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। আরে যেখানে আসবো বলছিল সেইখানে
है।